वेलकम बैक सिक्स क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज मीन्स विभिन्नताओं को समझना। डाइवर्सिटी बच्चों, हमारा समाज कैसे कैसे विभिन्न लोगों से भरा हुआ है, कैसे विभिन्न, जैसे आप अपने क्लासरूम में ही देखते हैं, है ना। कोई विभिन्न किसी धर्म का है, कोई किसी भाषा का है, कोई किसी कहीं से बिलोंग रखता है, कोई किसी स्टेट से बिलोंग रखता है, कोई किसी भाषा में विश्वास करता है, किसी धर्म में विश्वास रखता है। तो इस तरह से विभिन्नताएं हमारे देश में बिखरी हुई हैं और किस किस बेस पे है और कैसे गवर्नमेंट उनको डील करती है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर में हम मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है ना। कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में डाइवर्सिटी की क्या विशेषताएं हैं, किस किस अकॉर्डिंग जो है हमारी डाइवर्सिटीज पहचानी जाती है, विभिन्नताएं पहचानी जाती हैं। डांस एंड म्यूजिक, डांस और म्यूजिक के आधार पर कैसे विभिन्न है हमारे देश में लोग, है ना। कहीं पे कोई कथकली मशहूर है, कहीं पे कोई सा डांस मशहूर है। इस तरह से डांस एंड म्यूजिक भी विभिन्न विभिन्न एरियाज में विभिन्न है, डाइवर्स है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं में एकता कैसे है हमारे देश में। रीजन ऑफ डाइवर्सिटीज, विभिन्नताओं के कारण क्या हैं। आर्ट्स एंड पेंटिंग्स में कैसे विभिन्नताएं छलक के आती हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी होती क्या है, किस किस बेस पे होती है। जस्ट लुक अराउंड इन योर क्लास, you would find that everyone comes from different religion backgrounds like Hindu, Sikh, Muslim, Jain, Buddhist, etc. They speak different languages at home like Bengali, Gujarati, Marathi, Tamil, Telugu, Hindi, Punjabi, Urdu, etc. दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। आप अपनी क्लास में ही देखेंगे बच्चों, आपके क्लास का ही एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत इजी सा, जिससे आपको बहुत अच्छे से डाइवर्सिटी समझ में आ जाएगी, है ना। अपनी क्लास में आप अलग अलग धर्म के लोगों को देखेंगे चारों तरफ। कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, है ना। कोई जैन है, और हर एक की अपनी अलग अलग भाषा है। कोई बंगाली बोल रहा है, कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी, कोई तमिल, तेलुगु, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, ये सब भाषाएं जो हैं हर एक की अपने अपने घर में बोली जाती हैं। तो इसी चीज़ को डाइवर्सिटी कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, समझ गए। अब आगे देखिए, डाइवर्सिटी ए वे ऑफ लाइफ। डाइवर्सिटी जीवन जीने का तरीका है। एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी इज अ वे ऑफ लाइफ। जीवन को जीने का सही तरीका है कि अपनी विभिन्नताओं को पहचान लिया जाए। Each human being is different or diverse from another, as each has a different set of skills and interests. हर व्यक्ति के अपने अलग अलग निपुणताएं हैं, अलग अलग काबिलियत है ना, अलग अलग उसकी पहचान है, अलग अलग उसके जो है पसंद है, इंटरेस्ट अलग अलग है ना। किसी को कोई मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को कैसे कपड़े पहनना पसंद है, किसी को माइंड अलग अलग है, अलग अलग सोच है लोगों की। तो उसी तरह से डिफरेंट समाज है ना। किसी को कोई किसी धर्म का है, कोई किसी धर्म का है। तो अलग अलग विभिन्नताएं जो है समाज में बिखरी हुई हैं इसी बेस पे, और इनको स्वीकार करना ही जीवन जीने का सच्चा तरीका है ना। विभिन्नताएं नहीं हो तो समाज कैसे पहचाना जाए कि विभिन्न कैटेगरीज में बटा हुआ समाज ही हमें जीवन की तरफ अग्रसित करता है। सम पीपल आर गुड एट पेंटिंग वाइल अदर आर गुड एट राइटिंग। कुछ पेंटिंग में होशियार होते हैं, कुछ राइटिंग, किसी की राइटिंग अच्छी है, अपने अपने क्लास में ही देखा होगा, है ना। कोई बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं होता, स्पोर्ट में ज़्यादा होशियार होता है, स्पोर्ट्स में बहुत अव्वल दर्जे का रहता है। कोई किसी की इंग्लिश वीक है तो मैथ में होशियार है। तो इस तरह से हर बच्चे की अलग अलग स्किल हैं, अलग अलग उसकी निपुणताएं हैं। सम अदर्स माइट बी गुड एट सिंगिंग, और कुछ को शौक होता है गाना गाने का। सम वे चूज टू बिकम लॉयर्स, कुछ पसंद करते हैं वकील बनना, कुछ डॉक्टर बनना, कुछ इंजीनियर,
कुछ आर्किटेक्ट्स एंड अदर मे बी हैव स्किल टू बिकम एक्टर, पेंटर्स एंड राइटर्स। कुछ राइटर बनना पसंद करते हैं, कुछ एक्टर बनना पसंद करते हैं, है ना, कुछ डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं। तो किसी की जैसी क्षमता होती है उसी के अकॉर्डिंग उसके जीवन का रास्ता बन जाता है। The underlying fact is that each human being is unique and this differences must be appreciated। तो समझने की बात ये है बच्चों कि ये सब जो डिफरेंसेस हैं, ये सब विभिन्नताएं हैं, ये सब बहुत एक अलग तरह की चीज़ें हैं, है ना। ये सब बहुत अद्भुत हैं और इन अद्भुत बातों में ही हमारी विशेषता है। हमारी प्रशंसा इसी में है कि हम इन विभिन्नताओं को स्वीकार करें और अपने जीवन को अच्छे से चलाएं, है ना। किसी से एक अपना कॉमन राय ना बनाए कि कौन कैसा है क्या है। हर व्यक्ति को में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, किसी भी धर्म का है, कोई भी उसका ऑक्यूपेशन है, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताओं में एकता। विभिन्नताओं में एकता हमारी सरकार कैसे करती है कि हर तरह के लोगों से इक्वल व्यवहार करना, हर एक के लिए हर स्कीम निकालना, हर एक को बराबर समझना, तभी तो इतना बड़ा समाज मिलजुल के रह पाता है ना। ऑल्दो द स्टूडेंट्स are from diverse background, yet they are your friends. Thus you are united together as one, even while you all are from diverse backgrounds. In nutshell, this is what unity is, diversity is। तो इस तरह से आपने देखा, अगर आपके क्लास में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग होते हुए भी आपके सब फ्रेंड है आपकी क्लास में, है ना। कोई ये नहीं देखता कि कौन किस धर्म का है, जाति का, सब एक क्लास में स्टूडेंट होते हैं और हर कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे के काम आता है। इसी तरह सोसाइटी है, सोसाइटी में सब मिलजुल के रहते हैं और एक बंदा दूसरे के काम आता है। तो आगे और समझेंगे हम दिस इज व्हाट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि विभिन्नताओं में एकता क्या चीज है। अब देखेंगे कॉज ऑफ डाइवर्सिटी। कॉज ऑफ डाइवर्सिटी देखेंगे बच्चों कि मतलब डाइवर्सिटी के कारण क्या है, किस किस चीज के बेस पे हमारा समाज बटा हुआ है, ये देखेंगे हम। ट्रेडिशन एंड ट्रेंड, सबसे पहले तो जो हमारी परंपराएं और जो हमारी मान्यताएं हैं उन के हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग हमारा समाज बटा हुआ है। जैसे कोई हमारे समाज में ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई किसी कास्ट का है, कोई किसी धर्म का है, मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है। तो इस तरह से हमारी जो परंपरा है, जो पुराना हमारा रहना सहना, ये सब चीज़ें बटी हुई थी, हम कैसे रहते आ रहे हैं, क्या हमारे शौक हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारा जो मान्यताएं हैं उनके अकॉर्डिंग हम समाज में बट गए हैं। Human beings live in groups. At every level, the people around you make a difference to how you live. For example, your parents teach you what to eat, what to wear, how to pray, what to do and what not to do inside the house and outside the house. They learn this thing from the parents and the elders around them. This is what builds tradition and trends। मतलब जो हमारे समाज में चलता आ रहा है कोई ट्रेंड, उसके अकॉर्डिंग हम जीते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया है ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, कैसे खाना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, तो मनुष्य को कैसे पता चलेगी नहीं तो ये सब तरीके जो हमारे बड़े हमें बताते हैं, इन्हीं को कहते हैं ट्रेडिशन एंड ट्रेंड्स। जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा जीवन व्यतीत होता है। फिर है रीजनल चेंजेस। रीजनल चेंजेस कैसे होते हैं बच्चों? क्षेत्रीय जो बदलाव आते हैं वो कैसे आते हैं? द ट्रेंड्स ऑफ वियरिंग क्लोथ्स आर ऑल्सो डिक्टेटेड बाय फॉलोइंग व्हाट the elders taught us to wear. Most of our dresses and food habits have come from the ancestrals
Connections, those who lived in hot areas wore headgears like turbans so as to save their head from the scorching heat. मीन्स हमारे पहनने के ओढ़ने के जो ट्रेंड होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, उनके अकॉर्डिंग भी हमारा समाज जो है जो बटा हुआ होता है। जैसे कि हमारे पंजाबी लोग सलवार कुर्ता पहनते हैं, है ना। हीट एरिया में रहने वाले जो अपने सिर को ढक के चलते हैं, जो उनका पहनावा, जैसे राजस्थान है, उनका पहनावा सिर को ढकने के लिए पगड़ी हुआ करता था, है ना। और इस तरह से हम देखें कश्मीर में रहने वाले लोग जो है, उनकी पूरी बाजू के सलवार कुर्ता उनका जो पहनावा होता है। तो इसी तरह से जो पुरानी परंपराएं, जो पुरानी जगह हैं, उन हमारे जो पेरेंट्स बताते हैं कि कैसा ड्रेसअप हमें करना है और कैसी हमारी फूड हैबिट है, एरिया की वाइज भी हमारा रहना सहना बदल जाता है, चेंजेस आ जाते हैं, डाइवर्सिटीज़ आ जाती हैं, है ना। जैसे हम हरियाणा की साइड जाके देखेंगे, धोती कुर्ता वहाँ का पहनावा है, गुजरातियों का कुछ और पहनावा है। जैसे कि हमारा वातावरण होता है, हॉट एरियाज़ में हॉट की तरह से गर्मी की वजह से जो कपड़े पसंद आते हैं वो पहने जाते हैं, और सर्दी वाले एरिया में सर्दी की तरह से कपड़े पहने जाते हैं। इस तरह से क्षेत्र के अकॉर्डिंग में चेंजेस आ जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, फूड पैटर्न, खाने पीने के अकॉर्डिंग भी चेंजेस जो आते हैं। द अवेलेबिलिटी of food in a particular region also sets a pattern of food preferences. The plains of Punjab used to grow more wheat, so people became more and more atta or chapati eaters. Those in areas which grew rice like Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Bengal, etc. became the rice eaters. Those which stayed in areas of dry regions जैसे राजस्थान, which grew bajra, starting eating this as basic food. Those close to seas and rivers started eating fish, and other who did not have much of agricultural produce around them became more than more flesh eaters. है ना बच्चों, आपने देखा। अब देखिए, फूड के अकॉर्डिंग भी हमारा जो क्षेत्र होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा फूड बन जाता है और विभिन्नताएं आती हैं। जैसे कि पंजाब में ज़्यादातर फसल बोई जाती हैं, खेती की जाती, प्लेन्स एरिया है, बिकॉज वहाँ पर, है ना, प्लेन्स एरिया होने की वजह से वहाँ पर खेती वगैरह होती है। तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग आटा पिसवाते हैं, गेहूं का आटा पिसवाते हैं और उससे चपाती बनाते हैं, और चपाती ईटर्स ज़्यादा है ना, रोटी वगैरह ज़्यादा खाने वाले पाए जाएंगे। और इसी तरह से जैसे कि जहाँ पर ज़्यादा ऐसा एरिया है, ज़्यादा मॉनसून वाला एरिया होता है थोड़ा सा, और जो मॉडरेट एरिया होता है, जैसे आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है, बंगाल है, तो यहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा होती है, तो वहाँ के लोग चावल खाने वाले ज़्यादा मिलेंगे, और वैसे ही उनका पहनावा भी मिलेगा, और डाइवर्स विभिन्नताएं आ जाती हैं, खाने के अकॉर्डिंग भी विभिन्न जो है प्रदेश बट जाते हैं। और जैसे कि हमारा राजस्थान है, गर्म एरिया है, तो यहाँ बाजरा ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, मोटा अनाज, क्योंकि यहाँ पे फसल जो है बाजरे की होती है, तो वहाँ पे बाजरा खाने वाले ज़्यादा मिलेंगे। और इसी तरह से जो सीज वगैरह, रिवर्स, बड़ी बड़ी नदियों के किनारे लोग रहते हैं, तो उनकी इतनी फसल नहीं होती है, वो लोग मछली पकड़ के अपना काम चलाते हैं, मछलियों को बेचते हैं, और उनका फूड भी मछली बन जाता है। तो है ना, जैसे कि उनका फूड मछली बन जाता है, तो वो मछली के ईटर्स हो जाते हैं, ईटिंग फिश, है ना। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अराउंड दैम बिकेम मोर एंड मोर फ्लैश ईटर्स। और जिस एरिया में ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होती है, फसलें ज़्यादा उगाई नहीं जाती हैं, तो उस एरिया में बच्चों मीट खाने वाले व्यक्ति ज़्यादा रहते हैं, है ना। इसी तरह से आपने देखा
खाने पीने की विभिन्नताएं भी एरिया वाइज चेंज हो जाती हैं, विभिन्न विभिन्न हो जाती हैं। एक ही देश में रहने वाले लोग विभिन्न विभिन्न उनका खाना पीना हो जाता है और विभिन्न उनका पहनावा हो जाता है, मौसम के अकॉर्डिंग, ज़मीन के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह से समाज विभिन्न उस डाइवर्सिटीज़ में बट जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, रिलीजियस बिलीफ, कि धर्म के विश्वास के कारण भी हमारे समाज में विभिन्नताएं आती हैं। जैसे कि रिलीजन ओवर ए पीरियड हैज़ बीन अ बिग बाइंडिंग फोर्स अमंग पीपल, मीन्स धर्म ने बहुत समय पहले से ही लोगों को आपस में बांध रखा है। धर्म के अकॉर्डिंग लोग आपस में बंधे हुए हैं। डिफरेंट पीपल बिलीव इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गॉड, धर्म से लोग बंधे हुए हैं कि अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं। दे हैव डिफरेंट फेस, अलग अलग भगवान, अलग अलग लोगों के अलग अलग भगवान होते हैं, अलग अलग विश्वास होते हैं। जैसे हिंदू लोग अपने कृष्ण भगवान, शिव जी भगवान, है ना, इन सबको पूजते हैं, देवी मैया गॉडेस को पूजते हैं। तो और गुरुद्वारे में जो है आपको देखिए सिख लोग जो है गुरुद्वारा जाते हैं, मुस्लिम लोग मॉस्क जाते हैं, हिंदू लोग टेंपल जाते हैं, है ना। इस तरह से लोग अपने जो परंपराएं हैं, अपने जो रीति रिवाज हैं, अपने धर्म के अकॉर्डिंग हर एक की अलग अलग है। इसी तरह से भी धर्म के अकॉर्डिंग हमारा समाज बटा हुआ है ना। क्रिश्चियन लोग चर्च जाते हैं, ये देखिए चर्च जाते हैं। इस अकॉर्डिंग अलग अलग समाज बटा हुआ है। तो बच्चों आज आपने इतना पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे इंडिया लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी, है ना। ये सिंबल आपके दिए हुए हैं, मैं कल बताऊंगी आपको, और इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। गुड डे स्टूडेंट्स।